कई लोग ऐसा कहते हैं कि समय या साल जो है कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से चल रहे हैं, स्पेशली कंपेयर्ड टू 1990s एंड अर्ली 2000s, जहाँ पे समय बीता हुआ थोड़ा सा और महसूस होता था। किसी हद तक बात सही भी है। कभी कभी आप सोचते हैं कि सचिन तेंदुलकर का रिटायरमेंट इंटरनेशनल क्रिकेट से 6-7 साल पहले नहीं बल्कि 13 साल पहले हुआ था। आप सोचते हैं कि कारगिल वॉर अभी कुछ साल पहले की तो बात थी, बट ऐसा नहीं है। कारगिल वॉर को ऑलमोस्ट 30 साल हो गए हैं। आप ये रियलाइज करते हैं कि एक बच्चा जो 2011 में पैदा हुआ था, 2029 में जाकर वो वोट डालेगा। तो हमारी जनरेशन स्पेशली 30s में वो इस फिनोमिना से ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं। वो रियलाइज कर रहे हैं कि यस, द ट्रेन इज मूविंग रियली फास्ट विच एट वन पॉइंट वॉज मूविंग ऑन रियली स्लोली। एक समय पे जहाँ जिंदगी बड़ी धीमी चलती हुई महसूस होती थी, आज वो इतनी तेज चल रही है जैसे हम बैलगाड़ी से सीधे बुलेट ट्रेन पर आ गए हैं। और ऐसे कंपैरिजंस हमारी जनरेशन स्पेसिफिकली कर सकती है क्योंकि हमने वो जमाना देखा है। वी वर द लास्ट ऑफ द जनरेशन वॉचिंग द ऑर्थोडॉक्स रूरल इंडिया, और उसके साथ साथ जो आज थ्राइविंग एआई ड्रिवन वर्ल्ड के साथ compete भी कर रहा है। हमने वो जमाना देखा है जब हमारे पास सिर्फ 12 चैनल हुआ करते थे टीवी पे, और आज के टाइम पे जहाँ पे अनलिमिटेड डिस्ट्रैक्शंस हैं। एक समय मुझे याद है कि गाने सुनने के लिए मैं कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। किसी वेबसाइट पर गए, वहां से डाउनलोड करे, उसके बाद फोन में भरे, फोन में से फिर सुनते थे, वो भी सिलेक्टेड गाने। आज की डेट में स्पॉटिफाई है, आप कुछ भी सुन सकते हैं। लिटरली वर्ल्ड में जितना भी म्यूजिक है, यू कैन जस्ट एक्सेस इट ऑन योर फोन। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जिंदगी में बहुत सहूलियतें आ गई हैं, मगर इतनी सारी सहूलियतों के साथ क्या हम कुछ ऐसा खोते जा रहे हैं जो बहुत ही प्रीशियस था। अक्सर जब हम 90s और 2000s की बात याद करते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि द एक्सपीरियंसेस वर मोर ऑथेंटिक। हमारी लाइफ एक्चुअली मेमोरेबल थी। उसमें मोमेंट्स हुआ करते थे जो हम चेरिश करा करते थे, एक्सपीरियंसेस हुआ करते थे। हम बाहर खेलने जाया करते थे, हम स्कूल जा रहे हैं पैदल जा रहे हैं, हम ट्यूशन जा रहे हैं भाग भाग के साइकिल पर। वी वर मोर एंगेज्ड इन लाइफ, वी वर इंटरेक्टिंग मोर विद द फैब्रिक ऑफ लाइफ। और वहीं धीरे 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 या तो स्टडी या काम के पर्पज से हम थियोरेटिकल बुकिश और फिर कंप्यूटरिश हो गए, या फिर एक एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर जस्ट हैविंग एन ओवरडोज एंड ओवरलोड ऑफ द एंटरटेनमेंट, द सोशल मीडिया, द यूट्यूब एंड ऑल दीज वेरियस प्लेसेस लाइक numerous OTTs, cricket series happening every 2 months, IPL happening every year, T20 World Cup. There are so many sports जहाँ पे आपको अब engage रहने का peer pressure होता है। अरे आप सिर्फ क्रिकेट देख रहे हो, आप वुमेन्स क्रिकेट नहीं देख रहे। अरे आप क्रिकेट देख रहे हो, आप कबड्डी नहीं देख रहे। So there is more and more peer pressure to just give your attention to so many different things. और उन सब के बीच में हो क्या रहा है कि हम जब attention देते हैं व्यूअर, हम जब अटेंशन दे रहे हैं एंटरटेनमेंट में खोए हुए हैं, हम सारा सारा दिन रील्स देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, या फिर जिसे कहते हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते जीते हम अपनी जिंदगी बिताते हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि वी आर नॉट इंटरेक्टिंग विद दिस वर्ल्ड। समझ रहे हो? हम वी आर नॉट इंटरेक्टिंग विद द फैब्रिक ऑफ दिस लाइफ। आपको लास्ट टाइम कब याद है कि आप कुछ एडवेंचरस कर रहे हैं, आप कुछ लेजर के लिए कर रहे हैं? एक तो हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस इतनी है, दिस कांस्टेंट फोन, सोशल मीडिया, और कॉन्स्टेंटली लुकिंग टूवर्ड्स समथिंग, से क्या हमारी अटेंशन कहीं चली जाती है। वी आर नॉट आवरसेल्व्स, और जब वो वापस आती है एंड वी आर लाइक ओके 5 years has passed 2 years has passed and it feels like just yesterday. देखो डिस्ट्रैक्शन क्या होती है, जैसे कहते हैं ना डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया इज क्रिएटिंग डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन इज ऑल्सो अ फोकस, अ वेरी हाइपर फोकस। जब हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं किसी चीज पे, चाहे वो भले ही सोशल मीडिया क्यों ना हो, चाहे वो कोई नेगेटिव न्यूज की ना हो, चाहे वो फेक न्यूज की ना हो, चाहे वो किसी फ्रेंड के फ्रेंड को सोशल मीडिया पे ट्रैक करना क्यों ना हो, जब भी हम इस तरह के डिस्ट्रैक्शंस में घुसते हैं तो हम हाइपर फोकस हो जाते हैं। और जब हाइपर फोकस होते हैं हम किसी भी चीज में, किसी भी एस्पेक्ट में लाइफ में, वी डोंट नोटिस द टाइम पासिंग। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है जिसमें आपकी अटेंशन बहुत ज्यादा लगी हुई है, उसमें आपको समय बीतता हुआ नहीं महसूस होगा। आप जैसे सो रहे हैं तो
सोने का जो टाइम स्पेंड है वो आपको महसूस नहीं होता. सो वेन एवर वी आर हाइपर फोकस्ड ऑन समथिंग, वी डोंट सी द टाइम पासिंग, वी आर ऑलमोस्ट इन अ डिफरेंट स्टेट. सो वही बात हमारे साथ हो रही है. टाइम बीता हुआ इतनी जल्दी इसलिए महसूस हो रहा है कि देयर आर जस्ट सिंपली सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस, और वहां पर हम we are just losing the track of time basically among all these distractions. So how do we stop this flow of time? How do we take control? How do we say कि ठीक है भाई, take a moment, don't run so fast. I mean, I'm not saying कि suddenly आपकी life बहुत slow हो जाएगी, because generally ऐसा देखा गया है कि all these distraction argument aside, generally ये देखा गया है कि जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं एज में, टाइम जल्दी बीतता हुआ महसूस होता है. आज की डेट में वो एक्सेलरेट हो गया है बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया एंड थाउजेंड डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट, बट द प्रिंसिपल रिमेन्स द सेम. सो हाउ डू वी स्टॉप दिस फ्लो ऑफ टाइम? वी स्टॉप दिस फ्लो ऑफ टाइम बाय क्रिएटिंग रिपल्स. ऐसी एक्टिविटीज सोचो जहां पे टाइम बहुत स्लोली बीतता है. सोचो, लेट मी गिव यू अ हिंट. जब भी आप कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, टाइम बहुत धीरे बीतता है. जब भी आप कुछ मुश्किल चीज करते हैं, उसमें टाइम बहुत मुश्किल से बीतता है. जब भी आप कुछ बोरिंग कर रहे हैं, जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आई मीन आप एक्सरसाइज करके देखो 1 घंटा, आपको रियलाइज होगा कि 1 घंटा एक्चुअली कितना लंबा होता है. आप 1 मिनट के लिए प्लैंक्स कर देखो, आपको रियलाइज होगा कि ये 1 मिनट कितना लंबा होता है. सो बेसिकली आप काम कर रहे हो, आप बोरिंग स्टफ कर रहे हो, आप हार्ड स्टफ कर रहे हो, आप मुश्किल चीजें कर रहे हो, और आप प्रोडक्टिव चीजें कर रहे हो. और जब आप इस टाइप की चीजों में एंगेज रहते हो और डिस्ट्रैक्शन लेस जिंदगी जीते हो, मतलब टेक अ प्लेज, सोशल मीडिया नहीं करना, पूरे दिन नहीं करना, या असाइन टाइम पे करना है, 15 मिनट आधे घंटे, अलार्म टू अलार्म, स्टार्ट और एंड का अलार्म दोनों टाइम बजेगा, सिर्फ इसी के बीच करना है. या फिर मतलब इन डिस्ट्रैक्शंस को हमें लाइफ में कंट्रोल करना है कि हम मूवी देख रहे हैं तो हफ्ते में 1 देख ली, 2 देख ली. हमें सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एंगेज नहीं होना. हमें मतलब इस टाइप के मेजर्स आपको कॉन्शियसली लेने पड़ेंगे, जस्ट टू मेक श्योर कि आप लॉस्ट ना हो जाएं. पता चला आप 3 महीने बाद जाग रहे हो, अरे 3 महीने कहाँ गए हमारी ज़िंदगी के. तो हमें लॉस्ट होने से बचना है, और हमें प्रोएक्टिवली ऐसी चीज़ें करनी है जिसमें हमें चैलेंजेस आए, लेकिन हम उसमें कुछ सीखें भी, कुछ लर्न भी करें, और हमारी लाइफ में जो वैल्यू ऐड करे. एक्सरसाइज करो, कुछ नया सीखो, कुछ क्रिएट करो. लिटरली आप कुछ जब क्रिएट करते हैं तो बहुत मजा भी आता है. इट्स लाइक अ ग्रेट चर्निंग, और उसके साथ साथ टाइम इतनी जल्दी नहीं बीतता. ऐसा लगता है कि हर मोमेंट, हर दिन, जब भी आप अपनी क्रिएशन की जर्नी देखेंगे तो आपको हर दिन एक अचीवमेंट या फिर एक स्टोरी नजर आएगी. यार उस दिन की कहानी ऐसी थी, उस दिन एक दिन था मैंने ऐसा ऐसा करा. सो दिस इज हाउ days become more meaningful, your life becomes more meaningful, your time becomes more meaningful. So that's my advice. What do you think about this? Let me know in the comments. All right, bye.